क्लास तक हम लोगों ने हमारी वेबसाइट में रेस्पॉन्सिव मेन्यू बार और बैनर बना लिया था। यहाँ पे हमने कुछ मैजिक लाइन एनिमेशन भी डाले हैं जो कि मल्टीपल पेजेस पे लिंक्ड है। होम पेज पे हमने मेन्यू बार कंप्लीट किया है और बैनर सेक्शन कंप्लीट किया है। हमने ये भी चेक कर लिया था कि अगर हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो हमारा पेज कंप्लीटली अच्छे से रेस्पॉन्सिव है। परफेक्ट। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस बैनर सेक्शन के जस्ट नीचे मेरे को एक कनेक्शन चाहिए, मेरे को एक सेक्शन चाहिए जिस सेक्शन में मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। अब दिक्कत ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं एक डेटाबेस से आते हैं, पर अभी हमारे पास बैकएंड सपोर्ट नहीं है ना डेटाबेस है। पर हमने क्या किया है, प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए हमारे पास एसेट्स के अंदर एक फाइल बनाई थी assets.js, और इस फाइल के अंदर हमने क्या किया था, इस फाइल के अंदर हमने सारे प्रोडक्ट्स बना लिए थे स्टैटिक एपीआई फॉर्मेट में, यहां बना रखे हैं। हम इन प्रोडक्ट्स को कहां विजिबल करवाएंगे, उस पेज पे। पर उसके पहले हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाएंगे इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आज की क्लास में करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सोर्स वाले फोल्डर के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया था कॉन्टेक्स्ट नाम से। इस फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूं शॉप कॉन्टेक्स्ट। जो पहला अल्फाबेट आप रखेंगे वो कैपिटल रखेंगे, ठीक है। फिर मैं रख रहा हूं कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ये हमने बनाया शॉप कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। अब क्या करना है, शॉप कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX के अंदर हमको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाना है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के दो स्टेप थे, पहले कॉन्टेक्स्ट को बनाओ फिर उसका प्रोवाइडर बनाओ, ये दो स्टेप में काम होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहां पहले स्टेप पे और हम यहां पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और उसके बाद नाम दे देंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो जो नाम हमने रखा है शॉप कॉन्टेक्स्ट, हम यही नाम लेके चल रहे हैं, शॉप कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू। और कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते थे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि कहां से आएगा, हमारा रिएक्ट से आएगा। ये ऑटोमेटिकली करते हमारा इंपोर्ट आ जाएगा और हमने कॉन्टेक्स्ट बना लिया है। अब कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद इस कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर बनेगा, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन बनता था, याद हो तो, जहां पे हम स्टेट वगैरह बनाते थे, वैल्यू या स्टेट या वेरिएबल बनाते थे। तो हम यहां ले रहे हैं कॉन्स्ट शॉप कॉन्टेक्स्ट और नाम दे रहा हूं मैं इसका प्रोवाइडर इस तरीके से, इज इक्वल टू, ये बनाया मैंने एक एरो फंक्शन, सही। और इस एरो फंक्शन के अंदर जाके मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने रखा वैल्यू। और मैंने पहले भी बताया था कॉन्टेक्स्ट टाइप पे ये जो वैल्यू जाती है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाती है। परफेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मैंने बना के रेडी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को क्या करना है, देखो वापस बताता हूं। हमने सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट बनाया। कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, आपने जो एसेट्स के अंदर एक फाइल बनाई है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जेसन फॉर्मेट में, उनको हर पेज तक पहुंचाएगा, हर एक पेज तक पहुंचा सकते हो उस डेटा को, ठीक है। वो पहुंचाने के लिए आपने पहले कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर ये एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने एक वैल्यू ले ली। परफेक्ट, वो वैल्यू लेने के बाद इस वैल्यू के ब्रैकेट के बाहर आइए और लगा दीजिए यहां पे एक रिटर्न स्टेटमेंट इस तरीके से। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या गई, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहां पे कॉल करेंगे शॉप कॉन्टेक्स्ट को, डॉट लगाएंगे प्रोवाइडर और इस ब्रैकेट को यहां पे बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से अगर चाहे तो ये कोई भी प्रॉप भी लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में पास कर देंगे प्रॉप्स डॉट, हर एक पेज तक जितने भी इसके चिल्ड्रन है या जितने भी इस पेज के सब पेजेस है, छोटे छोटे पेजेस है, हर पेज तक। तो उसके लिए लिखेंगे चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। प्रॉप डॉट चिल्ड्रन मतलब हर एक पेज तक सप्लाई कर सकता है। ये क्या सप्लाई करेगा, ये जो यहां पे हम वैल्यू बनाएंगे वो वैल्यू। तो हम जाएंगे और यहां पे कॉल करेंगे वैल्यू और इसके अंदर पास कर देंगे हमारा वैल्यू वेरिएबल। परफेक्ट, वापस से कॉन्टेक्स्ट बनाया। कॉन्टेक्स्ट क्या लेके कर रहा है, कोई डेटा लेके जाएगा यहां से हर पेज पे। तो बोला भाई प्रॉप भी ले जा और जो वैल्यू मैं तेरे को दूंगा वो वैल्यू भी ले जा, दोनों ले जा। किसके थ्रू, प्रोवाइडर के थ्रू। वैल्यू भिजवाते हैं ऐसे और प्रॉप भिजवाते हैं ऐसे। सिंटेक्स या फॉर्मेट है, थोड़ा सा याद करके चल लेना तो चीजें थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नाउ। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट बना लिया, इसको एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, जो फंक्शन हमने बनाया है। भाई देखो कॉन्टेक्स्ट को तो हमने यहां पे एक्सपोर्ट करवा ही लिया,
इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। प्रोवाइडर भी एक्सपोर्ट हो गया। अब प्रोवाइडर एक्सपोर्ट करने के बाद हम इस वैल्यू में क्या लेके जाना चाहते हैं, इस वैल्यू में हम असेट से क्या लेके जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स लेके जाना चाहते हैं। वापस बोल रहा हूं, उस वैल्यू के अंदर हम एसेट नाम की फाइल से क्या लेके जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स लेके जाना चाहते हैं। तो हम आते हैं यहां पे और यहां पे आके हम यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। आ रहा है एसेट्स का नाम आ रहा है, एंटर मारो, वो एसेट से इंपोर्ट होके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हम ले गए प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में यहां से जहां भी जिस पेज पे भेजना चाहूंगा उस पेज पे चले जाएंगे ना। उसके बाद हम क्या क्या लेके जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाद हो सकते करेंसी के, कई लोग डॉलर में काम करेंगे, कई यूरो में करेंगे, रुपीज में करेंगे, तो जो भी आपकी करेंसी है वो भी आप यही बना लो पहले, करेंसी। और करेंसी बेसिकली अभी मैं सैंपली डॉलर में रख रहा हूं, या आप चाहें तो रुपीज में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस भी करेंसी फॉर्मेट में आप जाना चाहें उस करेंसी फॉर्मेट में जा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फिक्स डिलीवरी चार्ज है कि भाई मैं इतने रुपए डिलीवरी में काम करता हूं, मिनिमम डिलीवरी, तो वो भी आप यहां पे दे सकते हो। जैसे मैंने यहां दे दिया कॉस्ट डिलीवरी फीस, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने रख दिया अभी के लिए 10 रुपये। ठीक है, तो बेसिकली बन गया। आप 10 रुपये 100 रुपये जो भी आपकी मर्जी वो रख लेना। परफेक्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों डेटा है करेंसी और डिलीवरी फीस, ये भी कहा जाएगा यहां पे करेंसी और डिलीवरी फीस, जिससे क्या होगा हर पेज पे प्रोवाइड हो सके। परफेक्ट। नाउ यहां तक हमारा काम हो गया। अब अगले काम पे हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो हम इस एसेट्स को बंद करते हैं यहां से और कंपोनेंट पे आते हैं। कंपोनेंट पे क्लिक करके यहां बनाते हैं लेटेस्ट कलेक्शन करके .jsx आ गए, RAFCE लगा दिया। और इस लेटेस्ट कलेक्शन को जो है, पहले इसको शॉप को एक बार सेव करते हैं। लेटेस्ट कलेक्शन नाम की जो फाइल है उसको जोड़ दीजिए अपने होम पेज पे, जहां पे आपने बाकी पेजेस बनाए थे। ये रहा होम पेज। हीरो सेक्शन के बाद क्या आएगा, लेटेस्ट कलेक्शन। ये जुड़ गया, यहां पे ये अटैच कर दिया। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा सबको। लेटेस्ट कलेक्शन तक हमने अटैच कर दिया है। अब लेटेस्ट कलेक्शन पे क्या करना है, ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था, इस कॉन्टेक्स्ट को मैं कहां कॉल करूंगा, यहां पे। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स है, डिलीवरी फीस है, करेंसी है, ये सब मुझे कहां चाहिए, होम पेज पे। ठीक है, तो होम पेज पे लाने के लिए पहले कहां काम करेंगे, लेटेस्ट कलेक्शन पे। तो यहां आते हैं, यहां गैप देते हैं और बना लेते हैं यहां पे कॉन्स्ट, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स। क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट्स। इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कॉल करेंगे और वो कॉल करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट नाम के हुक से। गए और उसका क्या नाम था, शॉप कॉन्टेक्स्ट। ये कॉल कर लिया यहां पे। ठीक है, शॉप कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं और हम आते हैं कहां पे, मेन फाइल पे। एक फाइल है main.jsx। क्या काम करती है, जो भी चीज आपको सारे के सारे पेजेस पे करवानी है वो आप कहां कर दो, या मेन फाइल पे। इस पे जो काम करोगे वो सब पेजेस पे हो जाएगा। कि तो एक एक पेज पे अलग अलग जाके काम करो या फिर इस पेज पे काम कर दो। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमने ये फंक्शन बनाया था, ये वाला फंक्शन, ये इस फंक्शन को मैं सब पेज पे यूज करना चाहता हूं। तो मैं आया main.jsx पे, यहां पे आके मैंने लिखा शॉप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इस फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल कर दिया और पास कर दिया इस फंक्शन को सारे के सारे ऐप में, कंप्लीट ऐप में कर दिया, पूरे ऐप में प्रोवाइड कर दिया। यहां पे आप चाहे से राइट क्लिक कर लो और यहां कर दो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा सा इंडेंटेशन सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये काम करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये लास्ट स्टेप था, ये कर लिया। क्या ये करने के बाद हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर डेटा प्रिंट हो रहा है? तो यहां जाते हैं, लगाते हैं console.log और एक बार प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सेव किया, यहां पे आए, पेज ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर पे देख लो। आप पहले तो यहां देख लो, डिजाइन में लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है। नीचे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल। यहां एक एरे आया जिसमें 52 डेटा है।
खोल लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे पूरा का पूरा प्रोडक्ट एपीआई मुझे यहां पे मिल गया है। मैं एक एक को खोल के देख सकता हूं। बेस्ट सेलर, कैटेगरी, डेट, डिस्क्रिप्शन, इमेज, नेम, क्या यही बनाया था हमने एसेट्स में? देख लेते हैं। बिल्कुल यही बनाया था। दिख रहा है? वुमेन राउंड नेक कॉटन टॉप आ रहा है, वुमेन राउंड नेक कॉटन टॉप। प्राइस हमारा था यहां पे 100 रुपीज, प्राइस हमारा यहां पे 100 रुपीज। परफेक्ट। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करता है और इस तरीके से हर पेज पे डेटा लेके जाया जाता है। मैं एक बार पूरा फंक्शनैलिटी रिकॉल कर देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी रिएक्ट में कैसे काम किया। हम सबसे पहले गए और हमने कॉन्टेक्स्ट नाम के फोल्डर में एक पेज बनाया, शॉप कॉन्टेक्स्ट। वहां पे हमने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, 3 स्टेप में काम होता है। पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट बनाओ, तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर दिया। दूसरा स्टेप उसका फंक्शन बनाओ जो प्रोवाइडर नाम से बनेगा, बना दिया। अगर वहां से कोई प्रॉप लेके जाना चाहते हो तो प्रॉप पास कर दो। अगर आप वहां से कोई प्रॉप लेके जाना चाहते हो तो प्रॉप पास कर दो। और जितने भी वेरिएबल आपको इस्तेमाल करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, जैसे करेंसी हो गया, डिलीवरी फीस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो सब कुछ आप क्या करो, यहां बना लो और बना के उसको ऐसे वैल्यूज में पास कर दो। पास हो गया। अब इस सारी की सारी चीज को क्या करना है, एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट करवाने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट लगाओ, वहां लिखो शॉप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। शॉप कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि आपने नाम ही किसी नाम से बनाया है। वहां पे वैल्यू डालो और अंदर यहां ब्रैकेट लगा के प्रॉप्स पास कर दो। हो गया। ये करने के बाद आप मेन डॉट जेएसएक्स में आओ और यहां पे आपके शॉप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को कॉल कर दो। उसके बाद आपको जितने भी पेज बनाने उस सारे पेजेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक नया पेज बनाया लेटेस्ट कलेक्शन का, वहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हमने प्रोडक्ट्स को फेच करवाया और यहां पे आके हमने प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवा दिया या कॉल करवा दिया। परफेक्ट। तो यहां तक हमने कॉन्टेक्स्ट बनाना सीखा। इन प्रोडक्ट्स को अब हम सारे पेजेस पे यूज करेंगे। परफेक्ट। तो यहां तक मैं एंड कर रहा हूं आज के लिए। अगली क्लास से हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट वाले पेज को बनाने से। तो मतलब हमने काफी हद तक काम फ्री कर दिया इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।